राधा 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 अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर बोलेंगे एक बार, राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल नंद लाल की। जय। जय हो। आज आप सभी के बीच में परम पूज्य गुरुजी श्री रितेश्वर जी महाराज आनंदम धाम वृंदावन से पधारे हैं, जिनका 5 दिवसीय कार्यक्रम भीलवाड़ा यानी यही जहां हम सब उपस्थित हैं औरिका रिसोर्ट में है। विशेष सत्र आज बुलाया गया है छात्रों के लिए, उन बच्चों के लिए जो इस अवस्था और इस उम्र में की स्टेज पर आ चुके हैं, जिन्हें सनातन धर्म अपने आने वाले कल यानी करियर, अपने परिवार दोस्तों को लेकर मन में कई सवाल होते हैं। इन जिज्ञासाओं की पूर्ति वो या तो ऑनलाइन सर्च करके करते हैं, पर उन्हें सही से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो मैं आज गुरुवर से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे होनहार हमारे देश के भविष्य के बच्चों के मन में जो कुछ सवाल हैं और आपके द्वारा अगर इन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो इनके करियर को और ऊंचाइयों पर ये कैसे लेके जा सकते हैं, अपने परिवार को, अपने सनातन धर्म को, उसके बारे में आप इन्हें अगर 2 शब्द कह सकें तो बहुत अच्छा होगा इनके करियर के लिए। बोलिए सद्गुरु श्री रितेश्वर जी महाराज की। तो शुरू करेंगे हम एक उद्घोष से, बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर जिसके हाथों में दर्द हो वो नीचे रखे, बाकी राधे राधे। आवाज नहीं आई है, बोलिए राधे राधे।
कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चलें जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। देखिए, ये सेमिनार्स, सत्र, ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं। रोज भारत में और दुनिया में ऐसे लाखों सेमिनार्स और ऐसे सत्र होते रहते हैं। आपके स्कूलों में भी कोई ना कोई आता रहता है, सत्र करता रहता है, पर उसका बहुत प्रभाव आपके जीवन में नहीं होता। या आप भी फील करते हैं जैसे हैं, जो स्वभाव आपका है वो वैसे ही रहता है, नहीं बदलता। लेकिन कोई दूसरा माध्यम भी नहीं है जिससे आपके भीतर बदलाव आ सके। वाणी ही वो तीर है जो आपके हृदय के भीतर, मन के भीतर जो शत्रु बैठे हैं उनको वो मार सकता है। एक गुरु, एक संत, पेरेंट्स, मोटिवेटर तो नहीं, मोटिवेटर किसी काम के नहीं। मोटिवेटर का अर्थ होता है जिसने कुछ पढ़ लिया हो, बहुत अच्छे कोर्स किए हों और फ्लुएंटली बोलना सीख गया हो और वो तुमको आके झाड़ के चला जाता है। पर एक आत्मज्ञानी, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी जो सेल्फ को इवॉल्व किया हो खुद से, अपने प्राचीन संस्कृति, अपने गुरुओं, ऋषियों, मनीषियों। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं ऋषि, महर्षि या गुरु बोलता हूं तो बहुत साधारण दृष्टि से मत देखना। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत वैज्ञानिक। विज्ञान का अर्थ होता है जीवन को सहज, सरल और आनंदित करने के लिए खोज, प्रामाणिक खोज। किसी ने फ्रिज बनाई, किसी ने, थॉमस ने बल्ब बना दिया, तुम जला रहे हो, पटपट कर रहे हो बैठ के। कोई एरोप्लेन बना दिया, कोई ट्रेन बना दिया, मिक्सी बना दिए, तुम आनंद ले रहे हो। तुम्हारे काम बहुत अब सहज और सरल हो गए हैं। पर यंत्र के बढ़ने के साथ साथ मनुष्य की डिप्रेसिव बुद्धि वो और ज्यादा बढ़ने लगी है। अभी तो आप छोटे छोटे हो थोड़े, हालांकि डिप्रेशन के लायक हो चुके हो। इतनी उम्र तो हो गए है कि डिप्रेशन समझ सको, होगी भी शायद। तनाव, डिप्रेशन, अभाव, अनंत इच्छाएं, इनफाइनाइट डिजायर्स, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये तो हुआ नहीं। इस बीमारी से सभी मारे हुए हैं। और ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, आध्यात्म जिसे धर्म कहते हैं, वो इन्हीं बीमारियों का चिकित्सा है, इलाज है, रेमेडी। आप सब पढ़ रहे हैं, पढ़ के थोड़े, अभी कैरियर शब्द का प्रयोग किया गौतम ने।
हम तो कैरियर के विरुद्ध हैं। हमारे बचपन में हमें जब साइकिल मिलती थी तो बिना कैरियर वाला होता था तो फ्री रहते थे। कैरियर माने जाके बाजार से सब्जी लाओ, इसमें गेहूं डाल के आटा पिसवा के लाओ गेहूं। ये तो बड़ा मजदूरी करने वाली बात है। हम मजदूर थोड़ी पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पर। करियर 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 बाण में। करियर क्या है? आपकी नीड है ब्लिसफुल लाइफ, आनंदित जीवन, प्रसन्न जीवन, मुस्कुराता हुआ, नथिंग एल्स। वो जैसे मिले वो हमें सीखना है, वो हमें पढ़ना है, वो हमें अभ्यास में लाना है, हमें उसके प्रैक्टिस करने हैं। इस संसार में जो एक धारा है, हम उसको फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अंग्रेज आए, उन्होंने ये मैकोले ने बना दिया ये नौकरी फौकरी गुलामी, और हम उसको फॉलो करते चलें। आफ्टर ऑल हम भारतीय हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं। विश्व गुरु जिसे कहा जाता था कभी, पूरी दुनिया को जो लीड करता था, लीडर ऑफ वर्ल्ड इन इकोनॉमी, इन स्पिरिचुअलिटी, साइंस, एवरीथिंग। हम केवल ये माला और ये दंड और ये जटा लेकर के बैठने वाले कोई मदारी और जादूगर नहीं है। पिछली बार भी आए थे तो आपसे, आप थे कि नहीं पता, आप सब जितने बैठे हैं उतनी डिग्रियां मेरे पास ऑलरेडी हैं। और मैं हर बार कहता हूं कोई आता नहीं पढ़ने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड एसएसटी आजकल तुम्हारा जो, और तुम्हारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं ट्यूशन। इसलिए इसका अहंकार तो मत करना कि आई एम ए स्टूडेंट। आई एम स्टिल स्टूडेंट। मैं अभी भी स्टूडेंट हूं। एंड एवरी पीपल, हर आदमी इस दुनिया में जिंदगी के अंतिम क्षण तक स्टूडेंट ही है। उसे सीखना है, अपनी उलझनों को सुलझाना, अपने तनावों को दूर करना, अपने अभाव को मिटाना, अपना रोना छोड़ करके मुस्कुराने सीखना। यह सब उसे अंतिम समय तक सीखने हैं। 80 साल का बूढ़ा भी रो रहा होता है, मेरा क्या होगा। अरे तो आप क्या सीखे इतने दिन में? स्टूडेंट बनिए। 80 साल हो गए, रो रहे हो। हम क्या सीखेंगे ऐसे लोगों को देखकर जो 80 साल में भी रो रहे हैं बैठकर कि धन नहीं है, पैसे नहीं है, बेटा बात नहीं सुनता, पत्नी बेकार निकल गई, रिश्तेदार फ्रॉड हो गए, देश बड़ा खराब चल रहा है, घूसखोरी बढ़ गई, आमदनी कम हो गई। ये खुद ही रो रहे हैं तो तुम्हें क्या हंसना सिखाएंगे ये? इसलिए ये तुम्हारे कभी भी रोल मॉडल नहीं हो सकते। ये कभी भी तुम्हारे लिए आइडियल नहीं हो सकते। आइडियल वो होगा जो मुस्कुरा रहा हो, जिसके चलने में भी एक नृत्य हो, लय हो। उलझने आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, पर सॉल्यूशन उसकी चुटकी में छिपा हुआ हो। वो समाधान पे विश्वास रखता है। ऐसे लोग हमारे आइडियल होने चाहिए। एक्टिंग का आइडियल मानना हो तो मान सकते हैं अमिताभ बच्चन को, इनको जो लोग हैं वो एक्टिंग के हैं, एक्टिंग बड़ा अच्छा करते हैं, उनसे सीखा करो। मां बाप से झूठ बोलना हो तो। बिना मां मरे ऐसा रोता है कि लगता है कि 25 मां एक साथ मर गई। निरूपा राय मर जाता, मां, पता नहीं कितने फिल्म में कितनी बार मां मार चुका, और फिर दूसरे फिल्म में निकल जाता है प्यार करने के लिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती मां बोले तने प्रेम करू छू, बंगाली में कहते हैं अमी तुमा के भालो आसी,
पंजाबी में कहते हैं कड़ी दो कि तेरी बड़ी मर जावा, मैं तेनों प्यार कर रहा, यही सुनते हो ना। और कुछ लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं, देख के तो बड़े जटाधारी, ऐसा लगा कि बड़ा सुंदर कुछ कहेंगे, ये तो क्या क्या बोलते हैं। देहिस्तिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्य रागरसिको भक्तिनिष्ठ। अब तो समझ आ गया होगा? नहीं, बाबा माने तो इतना ही होता है ना, 2 संस्कृत बोल दे। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। अब तो मैं बाबा हो गया होऊंगा, संस्कृत बोल रहा हूं भाई, पर इन बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। बोला ये क्या बोल गया, बैम 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 करके चला गया, हमारा किसी काम नहीं आया। हम सबों के पास बहुत लिमिटेड समय है, इस पृथ्वी पर बहुत कम समय के लिए आए हैं। बुलबुले की तरह आए हैं, फूट जाओगे जैसे तुम्हारे परदादा फूट गए, अब नहीं है, तुम भी फूटोगे एक दिन। फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर वो भी फूटेंगे, फिर उनके बच्चे वो भी फूटेंगे। ये फूटने का सिलसिला चलता रहेगा। जैसे जन्मदिन में फुग्गे फुलाते रहते हैं, वो फूटता रहता, बटफुट बटफुट, वैसे हम फुग्गे हैं, फूले हैं, फूटेंगे। तो पहली बात तो ये फूटने वाली जिंदगी है। नथिंग इज सीरियस हियर, ऑलवेज स्माइल, फेस स्माइलिंग होनी चाहिए, दिल में आनंद होना चाहिए, आह्लाद होना चाहिए। ऐसा क्या है जो मिट जाएगा, और ऐसा क्या है जो मिल जाएगा तो हम बहुत बड़े हो जाएंगे? ऐसा कौन सा चीज? और जो तुम पाना चाहते हो इस दुनिया में करोड़ों लोगों ने पा लिया है। उनकी जीवनी पढ़ो, वो कितने खुश हैं। तो हम तो कुछ अलग करते हैं, उसी लकीर के फकीर ढर्रे पे चल के फिर हमारी भी वही जिंदगी हो। पहले बच्चे थे, फिर थोड़े बाबू हुए, फिर थोड़े यंग हुए, फिर थोड़ा विवाह इत्यादि हो गया, कपल हुए, फिर कपल से पपल होने लगे, फिर तब तक बाल ओल सब पक गए, बबल हो गए, और एक दिन फूट गए। यही तो जिंदगी है ना, तो क्या सीरियस है इसमें? और एक बड़ी प्यारी बात है, तुम जब तक सीरियस रहोगे, तनाव में रहोगे, एक चैप्टर भी ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। a + b के होल स्क्वायर बराबर, अरे यार मेरे को याद नहीं होता, क्योंकि मेमोरी इतनी फुल है पहले से, इतने तनाव हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव मुक्त होता है तो जल्दी रिसीव करता है, या तनाव में होता है तब रिसीव करता है किसी चीज को? जब वो एंजाइटी फ्री हो तब वो रिसीव करता है हर चीज को। और इस यूनिवर्स में इतने नॉलेज हैं, हमारी तुम्हारी तरह लोग आए, कोई साइंटिस्ट बन गया, ऋषि हो गए, इन्वेंशन कर लिया, और कोई हम दो हमारे दो करके दो को ही एडजस्ट करने में निकल गया। न खुद स्टेबल हुआ, न दो स्टेबल हुए, सब अनस्टेबल थे, अनस्टेबल ही निकल गए। टेबल के नीचे से ही निकल गए, टेबल के ऊपर भी नहीं आ पाए। दिस इज लाइफ, इसके लिए आए हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज करना होगा। सॉफ्टवेयर में एरर है, उसको ठीक करो। इस सॉफ्टवेयर से तुमको दुनिया के सब कुछ मिल जाएंगे, तब भी तुम्हारा स्वभाव वही रहेगा। और सॉफ्टवेयर अगर परिवर्तित हो गई तो मीरा रहो, धन्ना रहो, सुदामा रहो, कि चाहे जनाबाई, ये सब काम वाले लोग थे, इसलिए कह रहा हूं। ये संत तो थे, साथ में फैक्ट्री भी चलाते थे अपना,
कबीरदास की अपनी फैक्ट्री थी कपड़े की। नामदेव जो विट्ठल को इतना प्यार करते, उनकी अपनी फैक्ट्री थी कपड़े रंगाई की, कलरिंग। जना के गाय के गोबर के कंडे जो अमेजन पर अब बिकते हैं, बताओ, हमारे गांव में हमारी बुढ़िया मैया सब लगा के बेचते हैं, हटाओ इसको। अब अमेजन से वही आ रहा है 336 रुपए का एक कंडा, और उसको ऑर्डर कर रहे हैं, मम्मा मैंने कंडा मंगवा लिया। अरे बंडे, कंडे तो जहां तहां पड़े थे, तब तुम्हारे यूज नहीं आए। हम तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। 756 रुपए में एक दातुन मिलती है अमेजन पे, अमेरिका में, नीम की दातुन 756। हमारे आश्रम में इतना नीम लगा हुआ है, और ये जितने पट्टे हमारे हैं सब कॉलगेट लेके घिस रहे हैं, और सबके दांत में दर्द है, फिर हम ही बताते हैं कि फिटकरी लेके कुल्ला करो ठीक हो जाओगे। क्या करोगे? नीम का दातुन करो। ये बड़े मॉडर्न लोग हैं। जो अपनी ऐसी तैसी करा ले वही मॉडर्न है, और जो हंसता हुआ है, खिलखिलाता हुआ है, जो अपने रूट से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से, फेक वर्ल्ड में नहीं जीता, जो फेक लाइफ नहीं जीता, वो तो उनके लिए पुराना आदमी। ये बाबा जी आ गया, ये बाबाओं का कुछ काम नहीं, प्रवचन सिर्फ करते। तुम्हारा टीचर क्या करता है? जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, क्या करने आता है? 1 घंटे प्रवचन करता है तुम्हारे पास, एक क्लास कितना लेता है? और तुम्हारे जैसे लोग बैठे रहते हैं, सीख के वो भी वही बन के फिर चले जाते हैं, फिर वो उनको पढ़ाते हैं। ये वकील के पास जाते हो, वो भी तो पढ़ के बैठे हैं, क्या करते हैं? तुम्हारे मुकदमे को सुलझाते हैं, फीस ले लेते हैं। डॉक्टर 4 साल तक एमबीबीएस करके फिर जाके फिर एमडी फेमडी करके बैठा रहता है, फिर वो भी अपना फीस लेता है, आपके शरीर का इलाज कर देता है। कंसल्टेंट जितने भी हैं वो उस विषय में पहले निष्णात होते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं, उसका पैसा ले लेते हैं। तो ये आरोप सिर्फ संतों पर क्यों है कि केवल बोलते हैं और बैठे रहते हैं? बाकी कौन सा कुदाल चला रहा है? बोलो। उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान से तुम्हारी समस्याओं को सुलझा देते। तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा है, वो मुकदमा सुलझा दिया, तो क्या अब तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत और हंसने वाले आदमी हो गए? जिन पर मुकदमे नहीं है वो भी रो रहे हैं। तुम्हारे आंखों में थोड़ी खराबी आई, डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया, तो क्या हो गए तुम? उसके बाद एकदम हंसता हुआ नूरानी चेहरा हो गए। जिनकी आंखें वो भी बैठ के रो रहे हैं, हाय मेरा क्या होगा। फिजिकली केवल फिट होने से, मेंटली इलनेस जब तक रहेगी तब तक ये फिजिक काम नहीं आएगा। ये 8 प्रकार का वो क्या बनाते हैं, सब पिक्चर में नहीं बनाते, एप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे हीरो फिरो लोग ऐसे फूला के सब ऐसे, हाँ, वो तो नकली भी आजकल बन गया। मैंने देखा एक पूरा नकली पहन के आया, फिर खोल दिया, ऐसे था, कमाल है, और बाहर निकला था ऐसे करके, ऐसे। फिजिकल हेल्थ नेसेसरी है, बट मेंटल इलनेस अगर होगी तो खली की तरह भी रहोगे, हम तो वहां गए तब भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब हो। ये पहाड़ जैसा शरीर कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए पहला काम है मेंटली स्ट्रांग होना। तो कितने लोग यही देखो, बैठे बैठे बच्चे हैं, बोल मैं इधर रहा हूं, ऐसे देख रहा। शिखा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैं तो बबीता को बोल के उससे भी लड़वा दूंगी उसको, है वही बहुत सुंदर अपने आप को बनती है। उनका अलग धंधा चल रहा है, एकदम बिजी है। हमको तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 लोग कुछ इन्वेंशन न कर दें, आविष्कार न कर दें यहां बैठे बैठे, कि बिना बिजली के बल्ब जला दिया गुरु जी, देखिए इतना विचार, इतना चिंतन। ये अनावश्यक चिंता से मुक्त होने का नाम ही आध्यात्म है।
कुछ भी करें पर मुस्कुराहट कायम है। जिस परिस्थिति में हो, पर हमारी स्थिति कोई मिटा नहीं सकता। हम स्थित हैं अपनी जगह पर, अटल अविचल। परिस्थितियां जिनको डिस्टर्ब कर दें रोज, आधे घंटे पहले जिंदाबाद और आधे घंटे बाद मुर्दाबाद, वो आदमी स्टेबल स्ट्रांग। बाहर एक फिल्म चल रहा है, फिल्म देख रहे हैं, दैट वेरी नाइस। जिसको जो एक्टिंग मिली है कर रहा है, हमारे साथ पटरी नहीं खा रही तो हम चलते हैं दूसरे फिल्म में। इतना क्या सीरियस होना है, किस लिए? हमने अपने जीवन को छोटी छोटी चीजों के लिए इतना डिप्रेसिव बना लिया। कुछ के बच्चे नहीं हैं और संतानें नहीं हैं, अमेरिका तक दौड़ रहे हैं कि 2 संतान हो जाए। एक के 5 हैं, वो रो रहा है कि काहे इतने पैदा हो गए। सब के सब नालायक हैं। वो अजीब हालत है। इसका अर्थ है कुछ न होने से और कुछ मिल जाने से इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि एक भीतर की वो चेतना, वो समझ, वो बोध, वो इंटेलिजेंस, वो जब तक पैदा नहीं होती, तुम्हारे पास कुछ भी होगा तुम उसको बिगाड़ लोगे, उसी से दुख खोज लोगे। और अगर वो इंटेलिजेंस जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिसको बोध कहते हैं, जिसको पाकर बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ गौतम राजा का बेटा बुद्ध बन गए। बुद्ध कोई नाम थोड़ी है। बहुत बुद्ध बुद्ध, अरे बुद्ध सभी बुद्ध है। नारद बुद्ध, ऋभु बुद्ध, अंगिरा बुद्ध, वशिष्ठ बुद्ध, विश्वामित्र बुद्ध, ये जितने भी ऋषि हैं सब बुद्ध हैं। बुद्ध मतलब एक होता है अबुद्ध, मूर्ख, मूढ़। एक होते हैं बुद्ध जिसने बोध पा लिया, मैं अब चैतन्य हूं, आनंदित हूं, आह्लादित हूं, वही बुद्ध है। तुम में से बैठे हुए कोई बुद्ध है? कोई बुद्ध एक नहीं आए, बुद्ध। बुद्ध को आप जानते हैं? हां, तुम हो। वो बोला वो सिद्धार्थ गौतम थे, बाद में बुद्ध बन गए। नाम सिद्धार्थ गौतम था, जैसे तुम्हारे हैं रिया, दिया, चिया, सिया, अनिल, सुनील, चंगू, वैसे उनके भी नाम थे। पर उन्होंने एक मुर्दे को जाते हुए देखा, एक बूढ़े को जाते हुए देखा, दुख देखकर सोचे क्या मुझे भी ऐसा ही होना होगा एक दिन? आज मैं इतना बढ़िया यंग हूं, क्या मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना होगा? क्या एक दिन मेरी भी अर्थी निकलेगी? मैं भी ऑफ हो जाऊंगा, फूट जाऊंगा? और ये कुछ सवाल उनके मन में इतने गहरे आ गए कि उन्होंने कहा पहले मैं इसका उत्तर ढूंढूंगा, ये कैरियर फेरियर बाद में बना लूंगा मैं। कैरियर यही है, हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ, नथिंग एल्स। और कौन सा कैरियर है? ये जो 8वीं 9वीं 10वीं या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या आईटी सेक्टर में या कहीं पढ़ रहे हो, ये कैरियर है? मैं तो सिर्फ एक का नाम लेता हूं, बक्सर के डीएम का, लेकिन ऐसे कितने हैं एसपी, विज्ञान पढ़ने वाले, जिन्होंने खुद को गोलियां मार ली, सुसाइड करने के लिए पिल्स खा लिए, जहर खा लिए, वो तो करियर बना चुके थे टॉप मोस्ट। अगर करियर ही सब कुछ होता तो इतना अच्छा करियर होने के बाद मरने की जरूरत क्यों पड़ गई? मरना तो ऐसे भी है 80-90 साल में, 100 साल में, पर बीच में ही अपने आप को ऑफ करने की जरूरत क्यों पड़ गई? व्यापारी मर गया, कोई घाटा लग गया, हाय हाय मैं मर गया। अबे तू थोड़ी मर गया, पैसे थे, पैसे आए थे गए, तू तो जिंदा है, फिर पैदा कर लेगा। हाय हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। लुट नहीं गए, लुट तो सांस रहा है। एक एक सांस की कीमत है अरबों अरब रुपए, कोई लौटा के नहीं दे सकता एक श्वास। इस दुनिया का कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा आदमी
इस दुनिया का सबसे बलशाली आदमी भी एक श्वास ज्यादा नहीं ला सकता अपने लिए। तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा कीमती है? ये पैसे खो गए, रुपए खो गए, घर टूट गया, गाड़ी चली गई, ये महत्वपूर्ण है या मेरी जिंदगी, मेरी श्वासें महत्वपूर्ण है? मैं हूं तो पूरा जगत है, और मैं ही नहीं तो पूरी दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। इसलिए मैं का होना महत्वपूर्ण है, और मैं को खोजने का नाम ही इसी को कहते हैं आध्यात्म। धर्म और कुछ नहीं है, आध्यात्म और धर्म। इस मैं को खोजना है, मैं कौन हूं। मेरी बेफिक्री, मेरी मस्ती किस लिए है? मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, तू कौन है। बेफिक्री आ गई जिंदगी में। प्रयत्न बहुत करता हूं, ऐसा नहीं किया मैं आपको क्या है गुरुजी, अरे बेटा रात में 3:30-4 बजे सोया हूं। और आयोजक इतने ज्ञानी लोग हैं कि 6:30 बजे 4 बजे डमरू बजवा दिए पूरा हमारे आसपास में चम्मच नहीं गिरती जहां हम रहते, फिर ढोलक पिटवा दिए। बोले कमाल आदमी है भाई। हम सोचिए चलो हम निकल के भी दिखाएं क्या अपना स्वरूप, नमामि समीशान निर्वाण रूपम। और फिर हमने कह रहे हैं, हमने उसका मुंह देख लिया, उसका चिंतन आ गया अंतिमा का, बेचारी बहुत अच्छी। और मैं जो काल भैरव स्वरूप में निकलता अभी सुबह, तो सब भूल जाते। फिर कमाल है। तो 3:30 बजे रात तक क्या कर रहे थे? 3:30 बजे रात तक वो जो दूर दूर से आए थे, कोई बच्चों की समस्या लेकर, कोई घर की समस्या लेकर, कोई अपने मेंटल समस्या लेकर, उन बच्चों से बात करके कैसे उनके जीवन में सुंदरता है। और क्या काम है मेरा अपना? वैसे तो ड्यूटी 10 से 4 की होनी चाहिए टीचर की तरह। 10 से 4 किए, उसके बाद अपने घर में आ गए। फिर कोई स्टूडेंट आए, हमको पढ़ा दीजिए, निकल कल आ जाना 10 बजे। अपना घर द्वार मेरा है कि नहीं कि तुम्ही को पढ़ाते रहे दिन रात। हाँ वो बात अलग है कि वो माल लेके आ जाए कि ट्यूशन पढ़ा रही है, तो आओ कोई बात नहीं, 1 घंटा तुमको और देते, वो अलग है। तो परिश्रम करने का मना नहीं है, करो। स्ट्रॉन्ग विल पावर, हार्ड लेबर, इट्स नेसेसरी। बट किसके लिए इतना परिश्रम? किसके लिए? विल पावर किस चीज के लिए? गोल पता ही नहीं, दौड़े जा रहे हैं। जयपुर जाने का रास्ता दाएं से है कि बाएं से? यहां से निकलूंगा तो किसी को जानकारी है? यहां से अगर जयपुर जाना हो तो राइट या लेफ्ट? अब हमारे लोग बोल रहे हैं, यहां कितनी बार है, यहां के लोग बोलो लेफ्ट। राइट किधर जाएगी? इंदौर की तरफ। तो हम यहाँ से निकले, किसी से पूछे जयपुर कितना दूर है, किसी ने बता दिया इतना किलोमीटर, और हम निकले गाड़ी लेकर, सीधा राइट मुड़े और 500, 800, 1000 किलोमीटर चले गए। उसके बाद बोले भीलवाड़ा वाले बड़े सब झूठे हैं, नाकारे। बताओ इतना कम बोले थे, हम 1000 आ गए फिर भी नहीं मिला। 1000 क्या, तू घूम जा 5000 फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत से तुम रास्ता गलत पकड़ चुके हो। योर डायरेक्शन इज नॉट राइट। और आप भी बड़े मेहनत कर रहे हैं, पर डायरेक्शन कभी चेक किया है कि सही है कि गलत है? कहां पहुंचोगे? तुमसे पहले कितने लोग दौड़े, उनके मृत्यु के समय का वीडियो बनवा लिया करो। घर परिवार में कोई मरे तो अंतिम समय का वीडियो बनवा लिया करो। प्रसन्नता से जा रहे हैं ऐसे, सविता बेटा बनवा लो ना, तब समझोगे कि हमारा भी यही होगा क्या, या हम जब जा रहे होंगे तो कुछ और। जब तुम आए इस जगत में, जग हंसे तुम रोए, बधाई हो बधाई हो। दुनिया हंस रहा है, ये बेचारा कुआं कुआं कर रहा है, रो रहा है। जब तुम आए इस जगत में, जग हंसे तुम रोए। अरे कुछ करनी ऐसी कर चलो, कुछ ज्ञान ऐसा प्राप्त करो कि जाते समय सविता नहीं,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम हंसते हुए जा रहे हो और जगत रो रहा है कि आज एक महापुरुष जा रहा है इस पृथ्वी से। इतने श्रेष्ठ आदमी जा रहे हैं, इनके रहते कितना हंसते थे हम, चुटकियों में ये सारी समस्याएं सुलझाया करते थे। आज ये जा रहे हैं, जगत रो रहा होगा, तुम मुस्कुराते होगे। तो तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक की अपनी हालत नहीं बदल पाए, हंसते हुए जाने की तैयारी तो करो। और हंसते हुए ही जा सकता है जो अभी हंस सकता है। जिसकी आदत होगी वही तो हंसेगा। कभी क्रिकेट खेले नहीं, अभी जैसे कल मनीष नहीं बता रहा था कि बंसी वाले से पूछा कब से बजा रहे हैं भैया, बोला बस 12-13 दिन से। बोला वाह, बड़ा जल्दी स्टेज पा गए। तो वैसे ही पता चला कि 1 ओवर गेंद फेंक करके और पहुंच गए वर्ल्ड कप खेलने। क्या बोला, हम सबको आउट करेंगे एक एक को। अबे पहले ठीक से गेंद तो फेंक, लाइन तो पकड़ कि नो बॉल होगा कि क्या होगा। प्रैक्टिस है नहीं और आ गए मैच में। तो आपकी भी मैच की फाइनल मैच होगी। जिस दिन गुब्बारा फूटने वाला होगा, प्रैक्टिस होगी तो हंसते हुए जाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो बाबू रे बबीता रे सबिता रे, फिर वही करते जाओगे। प्रेजेंट में मुस्कुराओ, लर्न करो। बट लर्न क्या करना है? ये बहुत सारी चीजें तुम्हारे काम नहीं आने वाली। ये जो लर्न कर रहे हो, तुम स्टडी कर रहे हो, इसको पढ़ लो नंबर वंबर लाने के लिए कि चलो अभी यही नंबर लाना ही है तो पढ़ना ही है। बट उसके साथ साथ तुम्हें कुछ और सीखना है। मिल गया तो बड़ी अच्छी बात, ना मिले तो और अच्छी बात। इस दुनिया में हमने जो चाहा मिली तो अच्छी बात, नहीं चाहा तो और अच्छी बात। क्यों मिला? ये मेरा मन था, मेरे मन से मिल जाता तो अच्छा हो जाता। दुनिया में 2 ही मन है, एक तुम्हारा, एक उस प्रकृति और परमात्मा का। अगर मेरे मन से नहीं हुआ तो उनके मन से हुआ, उससे भी अच्छा हुआ होगा, क्योंकि वो श्रेष्ठ है, वो समझदार है, वो मुझसे ज्यादा समझते हैं। मेरे मन का नहीं हुआ, उनके मन का हो गया। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति को कोई डिप्रेशन में ला सकता है? ऐसे व्यक्ति को कोई तनाव में, टेंशन में ला सकता है? वो तो ऑलवेज रेडी है, हर समय तैयार है, हर परिस्थिति में तैयार है। और यही जिंदगी है, और यही अपने बच्चों को पढ़ाना है, और यही अपने बच्चों को सिखाना है। अपनी तरह जिंदगी नहीं देना है उनको, अपने से बेहतर जिंदगी देना है। आपने अपनी मां को हमेशा खुश देखा है, अपने पिता को हमेशा खुश देखा है, अपनी बुआ को, फूफा जी को खुश देखा है हमेशा, मामा को, मामी को। उन लोग को तो देख भी सकते हो, शायद थोड़ा बहुत मिलते होगे, पर मम्मी पापा तो घर ही में रहते हैं हमेशा। ऑलवेज उनको हैप्पी देखे हो? नहीं। तो क्यों ऐसा बनना चाहते हो? रिस्पेक्ट देम, प्रणाम करो, उनके लिए अपना जीवन लगाओ, पर वैसा मत बनो। तुम उनके एडवांस वर्जन हो। जो चीजें वो मिस कर गए वो तुम मत करना। वो अगर हैप्पी ना रहे, वो अगर मुस्कुरा ना पाए ठीक से, उनकी जिंदगी टेंशन में चली गई। हाय हाय हाय, इसका नौकरी कहाँ लगेगा, हाय हाय हाय, इसकी शादी कब होगी, हाय हाय मकान कब बनेगा, हाय हाय वो दुकान कहाँ आएगा, हाय 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 मेरा तबीयत कब ठीक होगा, हाय 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 हम रिश्तेदारों में सबसे ऊंचा कब हो जाएंगे, हम उसके सामने कब बड़े हो जाएंगे। वो हाय 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 करते रहते हैं, ओए 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 ओए, हाय 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 ओए ओए ओए। वैसे ही बनना है तुमको? क्यों बनोगे वैसे? रेस्पेक्ट देम, लव देम। एक ध्रुव हुआ था 5 साल का, जिसने अपने बाप की बात नहीं सुनी, पर बाद में जब ईश्वर की आराधना करके बुद्ध बन गए तो अपने बाप को अपने जैसा बना दिया। बाप भी हैप्पी हो गया और बेटा भी हैप्पी हो गया। तुम बेटे हो तो अपने पेरेंट्स को हैप्पी बनाओ, उनकी तरह दुखी होने के लिए पैदा नहीं हुए संसार में। ये सबसे बड़ा धोखा होगा।
इस पृथ्वी के प्रति, खुद के प्रति और अपने माँ बाप के प्रति, क्योंकि वो प्यार तो तुम्हें बहुत करते हैं। इस दुनिया का हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा सुखी रहे। कोई दुनिया में ऐसे माँ बाप हो ही नहीं सकते जो नहीं चाहते मेरा बच्चा सबसे सुखी रहे, खूब फले फूले, खूब ऊंचा हो, बढ़े। बट वो चाहते तो हैं, पर स्वयं उस बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं है कि वो सिखा सके। वो सिखाते अपनी ही चीज है, जिनके कारण वो दुखी हैं। क्या करें, मजबूरी है उनकी। है किससे बात हुआ? चाची है, तू भी मत जाके गाली दे के आ जा। उसके बाप का खाता है क्या तू? ये जैसे मर रहे हैं वो तुमको भी मार रहे हैं, तो वो मत सुनना। रिस्पेक्ट करना अलग होता है और सीखना अलग होता है। याद रखो, घर में अगर तुम बीमार पड़े हो तो तुम स्पेशलिस्ट डॉक्टर खोजते हो, तब अपने बाप से इलाज क्यों नहीं करवा लेते? उसी से ऑपरेशन करवा लो। मम्मी हाँ, मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, मेरा पेट फाड़ के ऑपरेशन कर दो। करवा लो ना, तो क्यों नहीं करवाते? ट्यूशन पढ़ना होता है तो टीचर खोजते हो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। क्यों नहीं कहते हैं मेरी मम्मी से मेरा भला कोई चाहने वाला है, मैं मम्मी से फिजिक्स पढ़ूंगी। मम्मी बोले क्या? फिजिक्स? उसको बेचारे को आता ही नहीं फिजिक्स की फिजिक्स, तो फिजिक्स कैसे पढ़ाएगी? तो इस साधारण जगत में तुम उनसे वो चीज नहीं सीखना चाहते जिससे तुम्हारा करियर बन जाएगा। तो वैसे ही जिंदगी में अगर हमेशा हंसना चाहते हो, हैप्पी होना चाहते हो, तो रेस्पेक्ट उनका करो। पर सीखना हो तो किसी सच्चे सदगुरु से सीखो, तो तुम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इस जीवन को जियोगे। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें मुस्कुराने से। ये जीवन है, एंड दिस इज लाइफ। मैं सबके लिए प्रे करता हूं कि आप सबका, दो बच्चे इतने प्यारे हैं, खूब हंस रहे हैं। बड़ा हंसता हुआ बच्चा मुझे बहुत पसंद है। इसको बुला के मैं भी ये दूंगा, इसके लिए कुछ लाओ, तमगा, मेडल। सबसे हंसता हुआ बच्चा है, लगातार हंसे जा रहा है मोस्टली। खूब मुस्कुराहट है इसकी जिंदगी में। तो मैं प्रे करता हूं कि आप सब सतपथ पर चलें और एक अच्छी जगह पर। देश काल पात्र बदलते रहेंगे, स्थान बदलेगा। कल आज यहाँ हो, कल कहीं और रहोगे, फिर कहीं और पढ़ने जाओगे, फिर कहीं नौकरी लगेगी, कहीं बिजनेस करोगे। स्थान बदलते रहेंगे, समय बदलता रहेगा। तुम्हारे आसपास जो आज लोग हैं वो कल न होंगे। आज मम्मी पापा हैं, कल कोई और कहीं दूसरी जगह पर जाओगे पढ़ने तो दोस्त होंगे, फिर जाओगे तो कलीग्स होंगे। स्थान भी बदलेगा, लोग भी बदलेंगे, पात्र भी बदलेंगे, समय भी बदलेगा। बस नहीं बदलोगे तो तुम जहां रहोगे मुस्कुराते हुए रहोगे, क्योंकि तुम्हें नॉलेज हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है। वो सब बदलेगा, पर हम नहीं बदलेंगे। हम आनंदित रहेंगे जहां भी रहेंगे। कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, नॉलेजफुल होने की जरूरत है। बी नॉलेजफुल, डोंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मेरे को काहे को कॉम्प्रोमाइज करके जीना है? कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। अपने हमसे रूठ न जाए, इसीलिए चुप। काहे को इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? अपने रूठ जाए चाहे टूट जाए, हम तो बोलेंगे वही जो सच है। हम तो बोलेंगे वही जिसमें मस्ती है। हम तो बोलेंगे वही जिसमें तुम्हारा हित छुपा है। कल्याण मित्र तुम्हारे कल्याण के लिए ही बोलेगा। रूठ जाएं चाहे टूट जाएं, और चाहे 60 साल के बाद फूट जाएं। हाँ, कौन सा रूठ जाएंगे? तो अभी अरे 30 साल पहले रूठ जाएंगे, और क्या, एक दिन तो जगत से ही रूठ के चले जाएंगे। आदमी कोई रूठ जाता है तो इतना हमारा फ्रेंड हमसे रूठ गया। अरे रूठने देना, 60 साल के बाद दुनिया से रूठ के चला जाएगा वो। कितने दिन तुम रहोगे और वो कितने दिन रहेगा? उतने दिन तक उसका साथ था, अब दूसरे दिन दूसरे का साथ है। आनंद लो। नहीं, मैं तो भूल नहीं पा रहा। तुझे भूलना जो चाहा
यही गाए गाए मरा जा रहा है, वो और भी याद आए। भूलना शब्द ही याद का अपोजिट है। भूलना चाहोगे तो याद आएगा ही। याद रखो, जिसको भूलना हो उसको भूलने की कभी कोशिश मत करना, बस नॉर्मल छोड़ देना। ना भूलोगे तो याद आएगा। भूलने क्या अपोजिट है याद। काहे को भूलना है किसी को और काहे को याद करना है, किस लिए? इसलिए भूलने उलने की जरूरत नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं भूलने का। ऐसे भूलता है कोई? ऐसे करने से हम भूल जाएंगे। कैसे भूल जाओगे? ये तो बात अंदर की है लक्ष्य को जी। कैसे भूल जाओगे? ये हृदय की बात है, अंदर की बात है, मन की बात चल रही है। मन आत्मा ये सब कोई चीज है ना। ये कैसे भूल जाओगे? ऊपर से ऐसे हाथ करने से ऐसे ऐसे कि भूल जाएंगे? कैसे भूल जाओगे? तो भूलने की कोशिश ही नहीं करनी। लीव देम। जिसको जिसमें खुशी है, आनंद है, करने दो। 2-3 बार किसी को बोल दिया करो, भैया ऐसे करो ठीक रहेगा। न माने तो अब क्या करोगे? वो अपना नसीब लेके आया है उखल मुसल में कुटवाने के लिए। तुम काहे कुट रहे हो? तुम छूट जाओ जल्दी से। ऐसों से जितनी जल्दी छूट जाओगे तो वैसे ही तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। पर वो तो कुट रहा है, हम भी कुटवा रहे हैं अपने आप को। काहे को भैया? किस लिए? क्या जरूरत? लव यू ऑल। मस्त रहिए। ये धोखा हो गया मेरे साथ। मेरे को बोला गया था कि 20 मिनट के लिए आना है आपको, तो 20 मिनट तो भजन ही चल रहा था। हम कहे वाह, आज भगवान प्रकट करके छोड़ेंगे चाहे कुछ भी होता है। आज जब तक आ न जाए, हरि दौड़ा चलाए, हरि दौड़ा चलाए। उसके बाद हमने सोचा कि कहे कि कुछ बच्चे जो मेधावी बच्चे हैं उनको गुरुजी कुछ सम्मान या इत्यादि ऐसे कुछ देना होता है। हम कि चलो हम भी बैठ लेंगे 2 मिनट 5 मिनट। सो तो बता दिया कि आप ही कुछ बताइए इनको। अब हम कि ये तो इसमें मौजूद नहीं था बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाकी सब फॉर्मेलिटीज थी, जो मूल था वो यही था जो हमारे तुम्हारे बीच में हो गया। ये हो गया तो बाकी सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाएंगी। ये मेडल देना, ये बिस्किट का पैकेट, पार्ले जी दे देंगे, वो क्या करेंगे? तो ये भी होगा, वो भी होगा, पर अभी जो हुआ वो होना जरूरी है। भीतर ये चलना जरूरी है। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? अगर फड़क रहा हो भीतर में तो एक आध प्रश्न दे सकते हो, और न हो तो कोई बात नहीं। अब प्रश्न पूछने के लिए मत पूछना कि हाँ हम कम तेज थोड़ी, हमारे पास प्रश्न है। जबरदस्ती का मत पैदा करना। प्रश्न जितने मिटे उतना अच्छा है, और कृष्ण जितना भीतर में आए उतना अच्छा है। प्रश्न कम होता जाए, कृष्ण आते जाएं। अर्जुन के भीतर जितने प्रश्न थे, कृष्ण घुसने लगे तो प्रश्न कम हो गए। जब तक कृष्ण बाहर थे तब तक प्रश्न बड़े थे, और कृष्ण भीतर आ गए तो प्रश्न छोटे हो गए। तो हमारे भीतर भी कृष्ण आ जाएंगे तो प्रश्न कम हो जाएंगे। तो कोशिश करते हैं कि कृष्ण हमारे भीतर आए हैं। That's very nice। ओए गौतम, ये बहुत अच्छी बात है कि उनके मन में बहुत सवाल थे, पर इतने प्यारे बच्चे हैं कि इस 20 मिनट के बाद उनके मन में अब कोई प्रश्न नहीं है। उनको जीने का राह मिल गया है। अब क्या पूछना है और क्या कहना है? और फिर वो गुरु ही किस काम का जो बिना पूछे बोले और उसके बाद वे प्रश्न रह जाए। इतने चमत्कारी तो हम भी हैं, मन की बात हम भी समझते हैं। वो सब समाधान हो जाता है, इतने में सब हो जाता है। बहुत ये आयुर्वेद की एक औषधि है, इस समय में मुझे खानी पड़ती। हमारा एक बड़ा करोड़पति अरबपति शिष्य था, बोला गुरुजी मंच पे तो आप दवाई वगैरह मत खाए कीजिए। क्यों? चेला समझेंगे जब यही स्वस्थ नहीं है तो हमको क्या करें, दुकान बंद हो जाएगी आपकी। हम बोला ऐसा अगर राम जी सोचते तो लक्ष्मण के लिए वैद्य को नहीं बुलवाते। ऐसा अगर वो सोचते तो हनुमान जी को दवा लेने के लिए नहीं भेजते कि हे भगवान कहीं हनुमान को भेज देंगे दवा लाने के लिए तो हमको लोग भगवान कैसे मानेंगे। राम जी को चिंता ही नहीं और राम के दास को इतनी चिंता। जब राम को चिंता नहीं तो रामदास को भी कोई चिंता नहीं। ये मानवीय चीज है, मनुष्य के शरीर है,
कुछ इधर उधर होते रहते हैं, कुछ दवाएं। हाँ, पर ये मैंने 40 साल से कोई एलोपैथ की दवाई नहीं खाई। 40 साल बस ये आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ कुछ ऐसी हो गई, पेड़ के पत्ते ऐसे कुछ जब खाकर ठीक हो जाते, आनंद हो जाता है। उसका टाइम हो गया है, आपकी इजाज़त हो तो खा लूँ, ऐसे खा चुका हूँ। आप कहे तो पानी लेके अंदर ले लूँ? ठीक है। ये सब हमारे एजेंट हैं। बीच बीच में जयकारा लगाने के लिए सब एजेंट रखता हूं मैं आसपास में। एक आदमी तो वो ऐसी कोई बातचीत चल रही थी, कोई ताली बजाने की बात नहीं थी, और वो सुरती खैनी बना रहा था, और वो बना के ऐसे ऐसे करते हैं, वो किया तो सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भीड़ तो ऐसी ही होती है, भीड़ को मतलब नहीं देखा, अच्छा जरूर कोई बढ़िया बात होगा, क्योंकि सुन तो वो भी नहीं रहा, उसको लगा बढ़िया तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो बजा दो, तो बजा देते। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे, सोशल मीडिया पे रहते ही हैं, उस पर भी आप लिख देंगे तो, अब सब तो नहीं, पर मैं शायद भारतवर्ष का ऐसा पहला फैन या जो भी फॉलोअर्स कहोगे वो भी कम नहीं है, ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे हैं, पर मैं पहला ऐसा हूँ जो अपने बच्चों को खुद से जवाब देने का प्रयास करता हूँ। इतने लाखों लोग, 30-40 लाख लोग फॉलो करते हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ किसी ने लिखा है तो मेरी भाषा में जवाब जाए उनको, मैं तो उनको, तो ऐसे कभी कोई प्रश्न उठेंगे तो भी, बहुत सारे पेजेस तो चलाते ही हैं, तो एक आध और चला लीजिए, कितने कितने चलाते हो। वो क्या बोलते हैं उसको, डीपी या स्टेटस, लव स्टेटस, वो तो चलाते ही होगे देख करके। तुमको ऐसे न हुआ तो चांद मिला, चांद से मिला तो सितारे गए, सितारे गए तो बहारे गईं, अरे जल्दी भोजन कर, भूख लगी है, कहीं और जाना है। तो ये सब पढ़ते ही हो तो ये भी पढ़ लेना। लेकिन नॉलेज के समय में भगवान श्री कृष्ण भी आज उसी रूप में आते, तो मुझे पक्का विश्वास है वो भी रथ पर नहीं बल्कि राफेल पर चढ़कर जाते कहीं पर, वो भी राफेल पे ही जाते। आज थोड़ी रथ चलाएंगे वो, आज के समय में तो उनके हाथ में भी कोई ना कोई टैबलेट रहेगा ही। अगर वो आज आ जाएं तो ये से बंसी लेकर के और एक हाथ में टैबलेट लेकर के, अर्जुन जल्दी कर, अर्जुन उधर से ऐसे दिल भेजता लाल वाला, भगवान भी इधर से उजला वाला भेजते कि ठीक है बाप तेरा यहाँ बैठा हुआ है जल्दी कर, तो वो भी करते, क्योंकि युगानुकूल धर्म है, युग के अनुसार चीजों को अपनाना होगा, लेकिन मौलिक चीजें वही रहेंगी, आनंद, प्रेम, शांति, आह्लाद, ज्ञान, वो तब भी जरूरी था, आज भी है, और आज के करोड़ों वर्ष बाद अगर ये पृथ्वी रही, मनुष्य रहे, तब भी इतना ही जरूरी होगा। चीज़ें बदलती रहेंगी, फ्रिज आएंगे, कूलर आएंगे, टीवी आएंगी, हवाई जहाज आएगा, बैलगाड़ी आएगा, रेलगाड़ी आएगा, ये बदलता रहेगा, ये चलते रहेंगे। कुछ दिन में तो एक एक आदमी का अपना पंख लगने वाला है, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई एरोप्लेन लेने की जरूरत नहीं, अपना पंख लगाओ, ऐसे से उड़ जाओ, ऐसे से करो। ऊपर रास्ते में, अरे विशाल तू कहाँ जा रहा है, बोला हम तो चले दिल्ली, अरे हम तो मुंबई जा रहे हैं, वो रास्ते में ही आराम से। फ्लाइट में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, दुकान उकान नहीं मिलते चाय पाए के, मतलब वो तो लेके वो आती हैं ऐसे मुस्कुरा के, उनका तो चाय मत सोचो। लेकिन मनमौजी दुकान, पकौड़ी का दुकान, कुछ खाने का मन हो तो ऊपर रोक के कहाँ गए, रोके तो नीचे आ जाए सीधे। पर उस जमाने में फिर हो जाएगा, लोग अपना अपना रहेंगे, ऐसे लगाए रखेंगे, पकौड़ी, ये गर्म पकौड़ी, चलते चलते दे 5 रुपये का दे, खाते हुए वो भी दिल्ली निकल गया। अब ये तो इन्वेंशंस हैं, जो हो जाए जहां हो जाए चलता रहेगा, वो आगे जो होगा देखा जाएगा, पर आज जो है उसमें जीते हैं, कल क्या होगा उसको बाद में देखेंगे। डन डन, बोलिए डन डना डन डन, हो गया डन, इतना ही काफी है। फिर मिलेंगे, आपसे हमेशा बात करते रहेंगे, आप पूछते रहिएगा, मैं जवाब देता रहूंगा। हेलो, सभी जितने भी बच्चे आए हुए हैं,
सभी होनहार हैं और सब अपने अपने फील्ड में टॉपर हैं। जो ये भी बच्चे बैठे हैं, संजय जी सर, लाठी जी सर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बार सबसे कहूँगा इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये सभी भीलवाड़ा का नाम रोशन करने वाले हैं। शेर जब दहाड़ता है तो बकरी मिमियाने लगती है। पहले शेर जैसा दहाड़ रहा था, हम दहाड़े तो अरे महेश, तुम हो क्या? हमको लगा कि जिस दिन हम आए उसके बाद चला गया कहीं मुंबई बिजनेस के लिए। आज दिख रहा है फिर। वाह वाह वाह। भगवान सबको तेरे जैसा पति दें, इतनी पत्नी भक्ति। सोमवार है आज, तुम लोग पूजा करना, स्वभाव इसके जैसा मिले पति का। एकदम बस वहां से बटन दबता है और जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। गड़बड़ तो नहीं? उल्टा? अच्छा, ये बोल रही है उल्टा बोल। इतना होने के बाद भी बोले उल्टा। अब क्या बनाएगी भाई उसको? गरीब इतना करता है, अब कितना करेगा? नाम लेते रहो, आते रहो हंसते हुए। ए हंसता हुआ बच्चा आओ। हालांकि हंस तो तू मेरे ऊपर रहा था, लेकिन आ तू इधर हंस तो रहा था। वो हमारे ऊपर हंस रहा था, खूब मस्ती ले रहा था, लेकिन हम भी बोले चलो हंस तो रहा है, आओ। बहुत सुंदर बेटा। क्या नाम? क्या नाम है? ऋषि। है देखो, ऋषि मुनि महर्षि। तभी हंस रहा था कि तुम तो गुरु हो, मैं ऋषि हूं। अब समझ आया। वेल डन। बांट दे। हाँ, है हाँ, ठीक ठीक। आ चल के तुझे एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले। ये आप लोगों के दादाजी के समय का गाना है। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। सभी बच्चों से निवेदन है प्लीज, जिसके पास तस्वीर ये तो है, तू भी गा सकता है। एक बार आ जाए। बस प्यार ही प्यार फले। ला 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 ला। ओ हो 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 ओ हो हो ओ हो हो ओ हो हो। सिर्फ बच्चे जिन्हें हमने इनवाइट किया है वो आ जाए। आप सब दोनों हाथ ऊपर उठा के धीरे धीरे मस्ती से ताली देते हुए। ला 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 ला।
के तुझे मैं लेके चलूं एक गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। डन। और चलते चलते, जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जो जितना बड़ा आंचल लेके आया होगा उसको उतना ही मिलेगा। होम्योपैथी की शीशी लेके आए होगे तो उतना ही मिलेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, आप सभी से निवेदन है 2 मिनट यहीं बैठे, 2 मिनट के लिए बैठे प्लीज। अब यहाँ से आप सब जितने भी लोग आए हो, अभी आज थोड़ा आवाज कम, आवाज प्लीज। सोमवार है, श्रावण का महीना है, प्रथम सोमवार शिवजी का रुद्राभिषेक होगा। आप सब जरूर इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे तो जरूर शिवजी के रुद्राभिषेक को देखकर दर्शन करके प्रणाम करके जाना। वो भोलेनाथ हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण, वो सबका कल्याण करने वाले हैं। तो उनका दर्शन करके और रुद्राभिषेक जितनी 5 मिनट 2 मिनट देख के जरूर जाना और प्रणाम करके जाना। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ते भी हो मुश्किल तो क्या, है अगर दूर मंजिल तो क्या, है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी मुश्किल तो क्या, ला 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 ला, रात तारों भरी ना मिले, दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा।